हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो सकते हैं और उन फॉर्मूलों को कैसे याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के और रूल्स, ये सब किस में अप्लाई होते हैं? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अर्थात जिस त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होता है उस कोण के सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होती है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। चलिए अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाएं होती हैं, इन भुजाओं को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक कोण 90 अंश का होता है, ये जो एंगल आपका है 90 डिग्री है। एक कोण 90 अंश का होता है, इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज। देखिए ये जो भुजा है बी और सी, ये जो लेटी हुई भुजा है इसको क्या कहते हैं? आधार, जिसे बेस कहते हैं। और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? ये होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और देखिए ए और बी, ये भुजा है, इसको क्या कहते हैं? ये जो दीवार की तरह खड़ी है इस भुजा को बोलेंगे लंब, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको पता चल गया आधार क्या होता है, कर्ण किसे कहते हैं और लंब किसे कहते हैं। इन भुजाओं के बारे में आपको पता चल गया। मान लीजिए ये कोण एंगल जो है थीटा है और इस कोण के सामने एक भुजा ये क्या होती है? लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। देखिए एक ट्रायंगल और मैं बना लेता हूँ। और इन भुजाओं को मैं नाम भी दे देता हूँ ए, बी और सी। ये जो एंगल है 90 डिग्री है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? ये क्या है? कर्ण। ओके, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई? लंब। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस की प्रमेय को संतुष्ट करता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा 100%। अब पाइथागोरस की प्रमेय किसे कहते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब है कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार दोनों भुजाओं की वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमेशा संतुष्ट करेगा अगर ये त्रिभुज समकोण है तब। ठीक है, और ये लंब हुआ, ये कर्ण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में दो भुजाएं दी गई होंगी, कोई भी दो भुजा हो सकती हैं और तीसरी भुजा आपको निकालनी होगी। मान लीजिए लंब और कर्ण आपको दिया हो, आधार आपसे पूछा गया हो, या फिर लंब और आधार दिया हो, कर्ण आपसे पूछा गया हो, तो किसी भी दो भुजाओं को दिया गया होगा और उसमें से आपको एक भुजा निकालनी होगी। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको ट्रायंगल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, इसको मैंने ए बी सी मान लिया। ये कोण 90 डिग्री है, इसको भी मैंने ए बी सी मान लिया। ये 90 डिग्री है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और कोण के 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये भी क्या हो गई, कर्ण है। देखिए मान लीजिए ये एंगल जो है थीटा है, तो इस एंगल के सामने की भुजा ये हुई, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जब ये लंब हुआ वो ये कर्ण हो गया, तो आपका ये क्या बचा, आधार। इसी प्रकार से मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर ना होकर यहाँ होता, ये है, तब क्या होता, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाती, लंब हो जाती, और ये कर्ण है, तो ये वाली भुजा क्या हो जाती, ये हो जाती आपकी आधार। कहने का मतलब है कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, बदलता क्या है, आधार और लंब, ये दो भुजाएं बदलती हैं, डिपेंड करता है कि आपका एंगल कहाँ है। देखिए अगर ये एंगल है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, अगर एंगल यहाँ पर है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। देखिए लंब और आधार दोनों चेंज होते हैं, कर्ण आपका फिक्स रहता है। चलिए अब फॉर्मूलों को समझते हैं। समकोण त्रिभुज में फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा बराबर कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। लाल बट्टे कक्का। देखिए ये क्या होता है, साइन कॉस और टेन, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है कोसेक सेक कॉट। एल को क्या बोलेंगे, लंब, ए को आधार, के को कर्ण। अब देखिए फॉर्मूला लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा, ऊपर से नीचे देखिए लंब बट्टे कर्ण, तो क्या हो जाएगा,
लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा ऊपर से नीचे देखिए आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा ऊपर से नीचे देखिए लंब बट्टे आधार। अब देखिए कोसेक थीटा बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन का। अब नीचे से ऊपर देखिए कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। सेक देखिए नीचे से ऊपर कर्ण बट्टे आधार, कोड देखिए आधार बट्टे लंब, नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इससे दो फॉर्मूले बनते हैं। अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये कोसेक थीटा गुणा में तो क्या भाग में चला जाएगा बट्टे कोसेक थीटा। और अगर कोसेक थीटा यहाँ से निकालूँगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। देखिए दो फॉर्मूले बन गए यहाँ से। दूसरा है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इससे दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर कोस थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का अगर मैं मान निकालूँ यहाँ से तो क्या तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि गुणा में भाग में चला जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इससे भी दो फॉर्मूले बनेंगे। टेन थीटा का वैल्यू अगर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा का वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी दो फॉर्मूले बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ये कोस प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और अगर यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू का मान निकालूंगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला हो गया। और टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का
कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।